छिंदवाड़ा जिले में दिन प्रतिदिन बिगड़ती कानून व्यवस्था, जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक मुख्यालय और गांव-गांव में बढ़ते अपराध, बेखौफ घूमते रेत माफिया, शराब माफिया और भूमि माफिया लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में गुंडा राज पनप रहा है, जो शांति प्रिय जिले की आबोहवा में अपराध का जहर खोल रही है। जिला कांग्रेस आदिवासी विभाग के जिलाध्यक्ष श्री राम नारायण परतेती पर जानलेवा हमला किया गया। देश के सर्वमान्य नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के द्वारा जब बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और वर्दी की इज्जत करने की बात हरई टीआई से कही, क्योंकि लंबे समय से हरई टीआई के द्वारा क्षेत्र के गरीब और पीड़ित आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब आदिवासी अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाना तक पहुंचे तो वहां उनकी शिकायतें सुनने की बजाय टीआई के द्वारा उन्हें डराया और धमकाया जाता है। माननीय कमलनाथ जी ने आदिवासियों की सुरक्षा और उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए थाना प्रभारी को समझाइश दी तो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद के द्वारा बयान दिया गया कि वो पुलिस से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की धुलाई कराएंगे। भाजपा सांसद की जुबानी से गुंडागर्दी वाले शब्द अपराध को बढ़ावा देने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आपस में विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि छिंदवाड़ा जिले की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस दलगत राजनीति से हटकर अपने दायित्वों का कार्यों को अच्छी तरह पूर्ण करे। भाजपा नेताओं और उनके संरक्षण प्राप्त गुंडों के खिलाफ राजनीतिक दबाव से हटकर निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। आयोजित रैली में छिंदवाड़ा एवं पारडूना जिले के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होकर किया विरोध प्रदर्शन। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। आप पूछ लो क्या कहना चाह रहे, फिर बताता हूँ। आज ज्ञापन दिया है आपने, इसके बारे में बताया। आज हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी और हमारे सांसद नकुलनाथ जी और पूरी कांग्रेस ने आज यहाँ पर जो हमने ज्ञापन दिए, कांग्रेस की पूरे जिले की टीम ने, कल यहाँ के सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा जो कमलनाथ जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, निम्न स्तर की टिप्पणी की गई, वो अत्यंत अशोभनीय है, निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस का इतिहास रहा है, 45 साल से माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले में कभी ऐसा वातावरण छिंदवाड़ा में बनने नहीं दिया। छिंदवाड़ा की फिजा बिगाड़ने का काम नहीं किया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई और जब से यहाँ के सांसद बने, उन्होंने जब से यहाँ सांसद बनने के बाद गुंडा राज, अवैध रेत और जितने हमारे गलत काम जिले में हो सकते हैं वो सब काम कराने के लिए गुंडा तत्व को और अवैध लोगों को काम करने का प्रश्रय दे रहे हैं। जिसकी आवाज माननीय कमलनाथ जी ने उठाई, जिस अधिकारी के खिलाफ माननीय कमलनाथ जी ने बोले, उसके लिए आज मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने जो कहा, व्यक्ति विशेष टीआई को कहा, किसी पुलिस अधिकारी या सब पुलिस अधिकारी को नहीं कहा। स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार प्रचारित कर रहे हैं और पुलिस से कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी पुलिस को कहा। कमलनाथ जी ने कभी 45 साल के इतिहास में किसी अधिकारी, कर्मचारी, कलेक्टर, एसपी के खिलाफ कोई टिप्पणी कभी नहीं की। हम गलत का विरोध करते हैं, गलत का विरोध करते रहेंगे। आगे हमारे विधायक जी सुजीत चौधरी जी और विजय चौधरी जी अपनी बात करेंगे। और दुखद विषय है कि एक ऐसे सांसद जो अपने मर्यादा भूल गए, जिनको आज लोगों ने जनादेश दिया और उसके बाद में वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कमलनाथ जी के बारे में सबको पता है, 45 साल का उनका राजनीतिक जीवन और जिले के लिए क्या किया वो सब आपको पता है। मैं इतना चाहता हूँ हनुमान जी महाराज उनको सद्बुद्धि दें और जो उनके बिगड़े बोल हैं वो अपने भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और कमलनाथ जी से वो माफी मांगे, क्योंकि कमलनाथ जी उनके पिता तुल्य हैं और उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का अभद्र व्यवहार किया है, वो जो उपयोग किया है, उसकी हम सारे जिलावासी निंदा करते हैं। और आने वाले समय में हम ये भी चेताना चाहते हैं कि बंटी साहू जी, छिंदवाड़ा का कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां पहन के नहीं रखी है। यहाँ का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना भी यहाँ के कार्यकर्ता को आता है। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि कार्यकर्ता हमारा डरा नहीं है और ना आगे भविष्य में डरने वाला है। सांसद बंटी साहू जी ने जो कमलनाथ जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उसका हम सब लोग घोर विरोध करते हैं। आप जानते हैं ये घटनाक्रम क्यों हुआ?
हमारे एक वरिष्ठ आदिवासी नेता है राम नारायण परतेती जी, उन पर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने अवैध रेत का जो वहाँ भंडारण था, वहाँ पे जो अनैतिक कार्य हो रहे थे, जो भ्रष्टाचार मचा हुआ था, उसके खिलाफ में आवाज उठाई तो उनके ऊपर हमला हुआ। उसी की मांग पूरी कांग्रेस पार्टी करने गई थी और वो अगुवाई कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, इसके कारण उन पर हमला हुआ। जब पूरी कांग्रेस ने मांग की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई हमलावर पर, और इसी के संबंध में हमारे सम्मान नेता माननीय कमलनाथ जी ने आवाज उठाई और वहां के टीआई को ये कहा कि आप ऐसा बिल्ला लगा करके मत घूमो, आपकी वर्दी की इज्जत करो, आपको जो ड्यूटी है उसका आप निर्वहन करें। तो इसके खिलाफ में हमारे जो सांसद हैं उन्होंने माननीय कमलनाथ जी जो पिता तुल्य हैं उनके संबंध में एक अभद्र टिप्पणी की है और यहाँ की फिजा काफी बिगाड़ करके हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने रखी है। जैसा आप सब जानते हैं, धोखे में वो चुन करके आ गए हैं। वास्तव में कमलनाथ जी ने इतना लंबे समय तक नेतृत्व किया है। साथ में मैं तो ये भी मांग करता हूं कि वहां के जो टीआई हैं जिन्होंने कार्रवाई नहीं किया है उनको तत्काल लाइन हाजिर करना चाहिए और हमारे सांसद को माननीय कमलनाथ जी से माफी मांगना चाहिए और कमलनाथ जी से माफी मांगने के बाद अपने पद का निर्वहन वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, अपने पद से भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, मध्य प्रदेश शासन के एक वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने जनता को भिखारी कहा है। जो जनता आवेदन लेकर के आती है, काम की मांग करती, मंत्री होने के नाते उन्होंने उनको भिखारी कहा है। ये भी पूरी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चरित्र इससे उजागर होता है कि सांसद और मंत्री ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये भाजपा का चरित्र है। यही बात आप पब्लिक में ले जाएं, मेरा आप सबसे पत्रकारों से